बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देखा था। आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई। तो यहाँ मैंने अपनी एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ मेरे पास क्या है 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी। मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई आयोटा माइनस 3 आयोटा x प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ मेरे पास जो 2y है और मेरे पास जो 3x है उन दोनों का आयोटा जो है यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँगी। और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 3y आयोटा स्क्वायर है। तो ये आयोटा स्क्वायर मेरे पास होता है -1। तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा प्लस 3y इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। तो यहाँ अगर मैं देखती हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2x प्लस 3y जो है ये मेरे पास दोनों रियल पार्ट हैं। तो यहाँ पे भी अगर इक्वल के साइड पे देखूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास रियल पार्ट है वो मेरे पास है 4। तो यहाँ मैं क्या कर दूँगी, मैं यहाँ पे लिख दूँगी 4। इसी तरह मेरे पास क्या है 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 1। क्योंकि यहाँ पे आयोटा जो है ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये भी मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है और अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो यहाँ पे मेरे पास 1 होता है। तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो यहाँ मेरे पास x और y की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास ज़रूरत है कि मैं यहाँ पे किसी तरह कोई भी मेथड यूज़ करूँ कि मेरे पास x और y की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो मैं अपने जो चैप्टर नंबर 1 में मैंने सिमिटेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ा था उसके थ्रू मैं इसको सॉल्व करती हूँ। मैं उसका जो मेथड नंबर 1 था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में उसके थ्रू इसका वैल्यू सॉल्व करती हूँ। तो मैं इसकी वैल्यूज़ निकालती हूँ। मेरे पास यहाँ इसकी वैल्यूज़ निकलेंगी। जो मेरे पास x की वैल्यू है वो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में वो मेरे पास है 2, y की वैल्यू है 3, सेकेंड इक्वेशन में जो x की वैल्यू है वो मेरे पास है -3 और जो y की वैल्यू है वो मेरे पास है 2। इसी तरह यहाँ मेरे पास x में मेरे पास आ जाएगा x एंड y और b में मेरे पास आ जाएगा इक्वल के साइड पे जो वैल्यूज़ है जो मेरे पास है 4 एंड 1 वो। अब यहाँ मैंने क्या करना है, सबसे पहले मेरे पास जो है ax इक्वल्स टू b, मेरे पास क्या होता है x इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b। क्योंकि मेरे पास a की वैल्यू भी मेरे पास नॉन है और b की वैल्यू भी नॉन है, मैंने x निकालना है इसलिए मैं a को इक्वल के साइड पे भेज देती हूँ। यहाँ मेरे पास जो a इनवर्स होता है वो मेरे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डेट ऑफ a। तो सबसे पहले मेरे पास जो a इनवर्स होता है उसमें मैं डेट फाइंड करती हूँ। अगर मेरे पास डेट इक्वल्स टू 0 आएगा तो मेरे पास इनवर्स नहीं फाइंड हो सकता। तो मैं यहाँ पे डेट फाइंड करती हूँ। मेरे पास है 2 3 -3 2, मेरे पास होता है ए डी माइनस सी बी। तो यहाँ पे मेरे पास जो a है वो मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय d मेरे पास है 2 माइनस c मेरे पास है -3 मल्टीप्लाई बाय b मेरे पास है 3। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास हो जाएगा -9 और यहाँ मेरे पास है माइनस तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा +9 जो मेरे पास बनता है 13 जो मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब नेक्स्ट मैं इसका एडजॉइंट निकालती हूँ। मेरे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a जिसमें मेरे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो रिप्लेस होती हैं। तो मेरे पास 2 यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। मेरे पास -3 है तो ये मेरे पास +3 हो जाएगा और यहाँ मेरे पास 3 है तो ये -3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास x क्या होता है, x होता है a इनवर्स ऑफ b। a इनवर्स मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डेट ऑफ a। तो यहाँ मैं अपनी वैल्यूज लिख देती हूँ। मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले एडजॉइंट मल्टीप्लाई में मेरे पास है b, तो यहाँ मेरे पास b 4 एंड 1 आ गया और यहाँ मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास अभी आया 13। अब यहाँ मैं अपनी मल्टीप्लिकेशन करवाती हूँ। मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 13।
इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 माइनस 3, और यहाँ मेरे पास आया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 प्लस 2। तो यहाँ मेरे पास जो x और y की वैल्यू आती है वो मेरे पास किस तरह से आती है, वो मेरे पास इस तरह से आती है 8 माइनस 3 5 डिवाइडेड बाई 13 यहाँ पे भी आता है, और यहाँ 12 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाई 13 यहाँ पे भी आता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो मेरे पास आई 5 डिवाइडेड बाई 13, और y की जो वैल्यू आई वो मेरे पास आई 14 डिवाइडेड बाई 13। अब नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूँगी। मेरे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगी। मेरे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस 2 आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा, और यहाँ मेरे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे पास हो जाएगा 2x माइनस 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। यहाँ इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 3x प्लस 3 वाई आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2 वाई आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे 3x आ गया, 3x मैं यहाँ लिख दूंगी। इसी तरह मेरे पास यहाँ क्या आ गया, मेरे पास है माइनस 2 वाई आयोटा स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा प्लस 2 वाई बन जाएगा। अब यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ पे भी मेरे पास सब जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास इमेजिनरी और रियल जो है वो सब मिक्स हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इसको मैं इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आती हूँ, ताकि मेरे पास यहाँ पे जस्ट जो वैल्यूज़ बचे वो मेरे पास रियल वैल्यूज़ ही बचें और इमेजिनरी पार्ट बचे। तो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट सिर्फ एक ही हो, यहाँ मेरे पास 2 इमेजिनरी पार्ट है, इसको सॉल्व करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, 3 वाई आयोटा माइनस 2x आयोटा। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है माइनस 4 वाई आयोटा, जिसको मैं यहाँ ले आती हूँ इक्वल के लेफ्ट पे, तो मेरे पास बन जाएगा 4 वाई आयोटा। अब ये मेरे पास बन जाएगा 2 माइनस 2 वाई है, आयोटा स्क्वायर है, तो ये मेरे पास बन जाएगा प्लस 2 वाई, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ आ जाएगा 2x है, तो यहाँ मेरे पास माइनस 2x आ जाएगा, और इक्वल के साइड पे जस्ट मेरे पास 2 आयोटा और माइनस 1 रह जाएगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, मेरे पास है 3x माइनस 2y, जो मेरे पास सिर्फ x बनता है। यहाँ मेरे पास है प्लस 3y आयोटा, और यहाँ मेरे पास है प्लस 4y आयोटा, तो ये मेरे पास बनता है 7y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस 2y इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस 1। तो यहाँ मेरे पास बनता है x प्लस 2y, और यहाँ मेरे पास बनता है 7y, और यहाँ मेरे पास बनता है माइनस 2x, और यहाँ मैं आयोटा इनमें से कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ मेरे पास इक्वल के साइड आ गया 2 आयोटा माइनस 1। तो यहाँ मेरे पास जो रियल, ये मेरे पास x प्लस 2y है, ये मेरे पास रियल पार्ट है, और यहाँ इक्वल के साइड पे मेरे पास रियल पार्ट है माइनस 1। इसी तरह ये मेरे पास है 7y माइनस 2x, इमेजिनरी पार्ट है, और इक्वल के साइड पे मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है 2। अब नेक्स्ट मेरे पास है ax इक्वल्स टू b, इसके थ्रू मैं इसकी वैल्यूज़ फाइंड करूँगी। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2। सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास जो x की वैल्यू है वो मेरे पास है माइनस 2, y की वैल्यू है 7। नेक्स्ट मेरे पास है एक्स वाई, और इक्वल के साइड पे जो मेरे पास है वैल्यूज़ वो मेरे पास है माइनस 1 और 2। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b। अब a इनवर्स जो मेरे पास होता है वो मेरे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डेट ऑफ a। तो सबसे पहले मैं डेट निकालती हूँ। डेट मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 माइनस 2 7, ये मेरे पास आ जाएगा a d माइनस c b। a मेरे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय d मेरे पास है 7 माइनस c मेरे पास है माइनस 2, और b मेरे पास है
2। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मेरे पास हो जाएगा +4, जो मेरे पास हो जाएगा 11। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे इसका एडजॉइंट जो है वो मेरे पास हो जाएगा 7 -2 2 एंड 1। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास होता है x इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ p। a इनवर्स मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय डेट ऑफ a। तो यहाँ मेरे पास सबसे पहले एडजॉइंट आ जाएगा जो मेरे पास है 7 -2 2 1। यहाँ मेरे पास आ जाएगा b मेरे पास है -1 एंड 2 और डेट मेरे पास यहाँ आ जाएगा 11। अब यहाँ मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाती हूँ। मेरे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 11। अब यहाँ मेरे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय -1 जो मेरे पास होता है -7 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो मेरे पास है -4 डिवाइडेड बाय 11 जो मेरे पास बनता है x। इसी तरह y मेरे पास बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ मेरे पास बनता है -7 -4 जो मेरे पास बनता है -11 डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ मेरे पास बनता है -11 डिवाइडेड बाय 11 जो मेरे पास बनता है -1। इसी तरह y मेरे पास है -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 11 जो मेरे पास बनता है 0 डिवाइडेड बाय 11। तो मेरे पास y की वैल्यू बनती है 0। अब नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर -2x -y आयोटा इक्वल्स टू x + y आयोटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या है 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसको मैं किस तरह से सॉल्व कर सकती हूँ, मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ a² + b² + 2ab के साथ। तो मेरे पास यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2। a मेरे पास है 3 और b मेरे पास है 4 आयोटा माइनस 2x माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो मेरे पास हो जाएगा +2y आयोटा इक्वल्स टू x + y आयोटा। अब यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इक्वल्स टू x + y आयोटा। अब यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे है 9, यहाँ मेरे पास है +16 आयोटा स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाएगा 9 + 16 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख दूंगी प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इक्वल्स टू x + y आयोटा। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा 9 - 16 प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इक्वल्स टू x + y आयोटा। यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा 9 - 16 - 7 माइनस 2x प्लस 24 आयोटा प्लस 2y आयोटा इक्वल्स टू x + y आयोटा। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मेरे पास आयोटा वाली टर्म्स हैं उसको मैं एक साइड ले लूँगी। मेरे पास यहाँ हो जाएगा -7 माइनस 2x और यहाँ मेरे पास जो आयोटा के बगैर है इक्वल के साइड पे जो मेरे पास है वो मेरे पास है x, उसको मैं एक तरफ लिख देती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास क्या है आयोटा वाली टर्म है यहाँ पे प्लस 24 आयोटा प्लस 2y आयोटा इक्वल्स टू y आयोटा। तो यहाँ मैंने सेपरेट कर दिया है, ये मेरे पास बनी रियल पार्ट और ये मेरे पास बना इमेजिनरी पार्ट। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब मैं अपने रियल पार्ट को सॉल्व करती हूँ। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा -7 इक्वल्स टू x माइनस 2x है तो यहाँ इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस 2x बन जाएगा। तो मेरे पास बन जाएगा -7 इक्वल्स टू 3x। तो ये मेरे पास बन जाएगा x इक्वल्स टू -7 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह अब नेक्स्ट है मेरे पास y को मैंने फाइंड करना है। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे आयोटा को यहाँ कॉमन ले लेती हूँ और यहाँ मेरे पास आयोटा कॉमन आ जाएगा। आयोटा आयोटा से कैंसिल, मेरे पास बचा 24 प्लस 2i इक्वल्स टू y।
यहाँ मेरे पास क्या आया, मेरे पास यहाँ आया 24 इक्वल्स टू y माइनस 2y, जो मेरे पास बचा माइनस y, तो यानी मेरे पास y इक्वल्स टू माइनस 24। x मेरे पास आया -7/3 और यहाँ मेरे पास जो y आया है वो मेरे पास आया -24। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।